भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर आज अहम बैठक। भाजपा के सभी 28 विधायक बैठक में लेने जा रहे हिस्सा। आज दोपहर भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कार्यालय में होगी बैठक। सदस्यता अभियान के तहत अभी तक हुए काम पर होगा मंथन। डोडा जम्मू के बीच में चॉपर सेवा पर संकट के बादल। डोडा के साथ साथ जम्मू तक एक भी उड़ान नहीं भर पाया चॉपर। लोगों को जानकारी नहीं होने की वजह से नहीं हुई बुकिंग। प्रचार प्रसार के अभाव में धरी की धरी रह गई तैयारी। सीओजे के रिफ्यूजियों ने जम्मू में एक बार फिर किया विरोध प्रदर्शन। बकाया राशि के भुगतान की केंद्र सरकार से लगाई गुहार। मीरपुर के बलिदानियों को जम्मू में दी भावभीनी श्रद्धांजलि। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीम शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर जम्मू में आज एक अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के सभी 28 विधायकों को बुलाया गया है, जिनसे कि सदस्यता अभियान के तहत अभी तक हुए काम का ब्यौरा लिया जाएगा। ये बैठक आज दोपहर को जम्मू के पार्टी कार्यालय में होने जा रही है और प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये सदस्यता अभियान दिसंबर महीने के पहले हफ्ते में खत्म होने जा रहा है और जम्मू कश्मीर को इस बार 20 लाख लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपको बता दें कि लगातार कुछ प्रयास किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा। बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम कर रहे हैं। सदस्यता अभियान जो है वो कुछ देर से जारी है और अब पहले जो हफ्ते में, दिसंबर महीने के पहले हफ्ते में जो है ये समाप्त हो जाएगा। तो आपको बता दें कि लोगों से जो है वो ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का आह्वान भी किया जा रहा है और अभी तक का लक्ष्य 20 लाख लोगों को जोड़ने का रखा गया है। हमारे साथ शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुकी हैं, हमारी संवाददाता जम्मू से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस हवाले से। शिल्पा, बताइएगा, सदस्यता अभियान जारी है, पहले वीक ऑफ दिसंबर में खत्म हो जाएगा। 20 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा रखा गया है। क्या कुछ अधिक जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज जो है वो बैठक बुलाई गई है, जहाँ पे करीबन 28 जो विधायक हैं एमएलए वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सदस्यता अभियान ये बैठक है। इससे पहले भी नेशनल जनरल सेक्रेटरी करण सिंह की क़यादत में जो है वो बैठक हो चुकी है अभियान को लेकर। लेकिन लगातार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनका ये साफ तौर पर कहना है जो लक्ष्य रखा गया है वो 20 लाख से भी ज्यादा अधिक लोगों को जोड़ने का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। कार्यकर्ताओं को ये साफ तौर पर निर्देश दिए गए थे। जब पहली बैठक हुई तो कहा गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाइए, वहां पर जो मोदी सरकार ने जो काम किए हैं, यानी कि पिछले सालों में जो मोदी सरकार ने काम किए हैं, जो मोदी जी ने काम किए हैं, उन कामों को जो है, उन स्कीमों को जो है वो लोगों के सामने रखिए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़िए। देखिए, करीबन 3 बजे ये बैठक जो है वो शुरू होगी और भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य कार्यालय है वहां पर ये बैठक देखने को मिलेगी, जहाँ पे इसकी अध्यक्षता जो है वो प्रेसिडेंट यूटी प्रेसिडेंट सत शर्मा जी करेंगे और साथ ही साथ 28 एमएलए इसमें मौजूद रहेंगे। लेकिन आने वाले समय में अगर बात करें तो पंचायती चुनाव होने वाले हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चुनाव होने वाले हैं, तो उसको लेकर किस प्रकार से जो है वो रणनीति को तैयार किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो जोड़ा जाएगा, उसको लेकर यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, 2009 की बात करूं तो यहाँ पर देखिए 2009 में करीबन जो है वो 6 लाख लोगों को जोड़ा गया था। उसके बाद 2016 में करीबन जो है वो 16 लाख लोगों को जोड़ा गया था। तब और लक्ष्य यहाँ पर तय किया गया है, क्योंकि जब पहली बैठक हुई थी तो करण सिंह ने साफ तौर पर कहा था कि 20 लाख का लक्ष्य रखा गया है। इससे भी अधिक लोगों को जोड़े, जिसको लेकर कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं और अभी तक कितने लोगों को जोड़ा गया है इन सभी को लेकर जो है वो चर्चा की जाएगी और आने वाले जो पंचायती चुनाव है, ऑर्गेनाइजेशन चुनाव है, उसको लेकर रणनीति यहाँ पर जो है वो तैयार की जाएगी। शिल्पा, बताएगा कितना पॉलिटिकल एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, क्योंकि 20 लाख एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। कितना जमीनी सतह पर कितनी मजबूती भारतीय जनता पार्टी को इन 20 लाख लोगों से जोड़ने से मिलेगी? देखिए, लगातार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और यही कोशिश कर रही है, यही कोशिश प्रयत्न कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, ताकि जो एक बड़ी पार्टी जो है वो इस समय देखने को मिल रही है। तो आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को जो है तो फायदा हो, बेनिफिट हो, इसके लिए लगातार जो है वो प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे दिल्ली में कुछ समय पहले ही जेपी नड्डा की अध्यक्षता में जो है वो सदस्यता अभियान बैठक हुई है और अब ये तीसरी बैठक
यहाँ पे देखने को मिली, क्योंकि जम्मू में से पहले भी बैठक हुई, उसके बाद दिल्ली में बैठक हुई और अब जो है करीबन 3 बजे जम्मू में जो है वो तीसरी बैठक यहाँ पे रखी गई है। तो देखिए जो कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है, निर्देश दिए गए हैं, उनको भी पालन करते हुए नजर आ रही है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर जो है वो पूरी तरीके से जो है वो तैयार हो। शिल्पा, देखिए आज विधायकों की बैठक होने जा रही है, कई मुद्दों पर बात होगी, खास तौर पर सदस्यता अभियान को लेकर। सदस्यता अभियान के पहले दिन से ही मंडल स्तर की बात की जाए, बूथ स्तर की बात की जाए, हर एक कार्यकर्ता, एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता और एक बड़े से बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का ग्राउंड पर जाने की कोशिश कर रहा है, लोगों को नीतियां समझाने की कोशिश की जा रही है। जो पिछले 10 सालों में मोदी जी ने काम जम्मू कश्मीर के लिए किए हैं वो समझाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से इसकी तारीख की अगर मैं बात करूँ तो 6 दिसंबर यानी कि 6 दिसंबर तक के लक्ष्य रखा गया है। तो लगातार जो कार्यकर्ता है, साथ ही साथ जो एमपी है, फिलहाल मैं बता दूं कि कार्यकर्ताओं को देखिए जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिए कहा है, जो स्कीम लाई गई है मोदी के द्वारा, जो बेनिफिट जो है वो लोगों को, आम जनता को मिल रही है। आप देखेंगे आयुष्मान कार्ड है जिसका बेनिफिट जो है वो आम जनता, एक गरीब जो है वो उठाते हुए नजर आ रहा है। तो इन सब तमाम चीजों को लेकर कार्यकर्ता हो गए, साथ ही साथ लीडर्स हो गए, एमएलए हो गए, वो घर घर तक पहुंच रही हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रही हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। और 6 दिसंबर यानी कि दिसंबर के पहले हफ्ते में ही जो है वो ये लक्ष्य यानी कि रखा गया है और 6 दिसंबर तक जो है ये लक्ष्य पूरा करने की यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीद कर रही है कि 20 लाख से भी ज्यादा लोगों को जोड़ सके। शिल्पा, इस बैठक में और किन मुद्दों को लेकर बात हो सकती है, क्योंकि 28 विधायक है वो सभी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, और कौन से मुद्दे इम्पोर्टेंट हो सकते हैं इस बैठक में आज? देखिए जिस प्रकार से जो पहली की बैठक हुई थी तो यही सवाल हमारा भी था। तो स्पेशल स्टेटस को लेकर उस समय जो है वो बातचीत की गई थी। जिस प्रकार से स्पेशल स्टेटस का जो सत्र में जो है वो मुद्दा देखने को मिला था, पास हुआ था, तो उसको लेकर भी वहाँ पर बैठक देखने को यानी कि चर्चा जो है वो की गई थी। फिलहाल देखिए जानकारी ये है कि जो आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं, ऑर्गेनाइजेशन चुनाव हो या फिर पंचायती चुनाव हो, तो इन सब लेकर एक रणनीति को तैयार किया जाएगा कि आगे किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपना एक कदम जो है वो आगे बढ़ाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे जुड़े और उन्हें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट जो है वो लोगों से मिल सके। शिल्पा, एक अहम सवाल और आखिरी सवाल, ऑपोजिशन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा स्ट्रांग है और उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस शायद ही किसी पार्टी को होगा ऑपोजिशन में बैठने से, और अभी और 20 लाख लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे तो कितनी मजबूती मिलेगी। उसी के साथ साथ सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किस तरीके से करेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सरकार जो काम करेगी जाहिर तौर पर ऑपोजिशन जो है वो उन पर सवाल खड़े करेगी। अब किस तरीके से इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी? देखिए भारतीय जनता पार्टी एज अपोजिशन अगर हम बात करें तो लगातार देखिए किस प्रकार से एक मजबूती के तौर पर जो है ओपोजिशन का काम करते हुए नजर आ रही है। अब देखिए कोई भी मुद्दा हो तो लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो सड़कों पर उतरते नजर आ रही है, आम जनता का हक मांगते हुए नजर आ रही है। क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में 16 लाख के करीब अब जो 20 लाख का लक्ष्य रखा गया है तो कहीं ना कहीं जो लोग और भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे तो और भी ज्यादा मजबूती भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वो उभरती हुई पार्टी नजर आ रही है, बहुत बड़ी पार्टी है। तो भी लोग जुड़ेंगे तो उनसे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी और जो ओपोजिशन का काम इस समय भारतीय जनता पार्टी कर रही है देखिए जो आम जनता से जो है कहीं कि हक में वो मुद्दा यानी कि कोई भी फैसला लिया जाता है या फिर कोई भी मुद्दा जो है वो देखने को मिलता है आम जनता के हक में ना हो तो लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो सड़कों में नजर आती है। ठीक है शिल्पा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। शिल्पा शर्मा जम्मू से अपडेट करे थे। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा तकरीबन 3 बजे सदस्यता अभियान को लेकर मीटिंग होगी और तमाम जो 28 विधायक है भारतीय जनता पार्टी के वो इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। अब देखिए 20 लाख का लक्ष्य रखा गया है, कितनी मजबूती ग्राउंड लेवल पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी मंडल स्तर की बात की जाए, बूथ स्तर की बात की जाए, विधायकों की अगर बात की जाए, सभी लोग जो है वो एकजुट होकर काम कर रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है, जो ग्राउंड लेवल पर उसकी पकड़ है, उसको अधिक मजबूत बनाया जा सके ताकि पंचायत इलेक्शन हो या फिर अगर हम अर्बन लोकल बॉडीज की इलेक्शन की बात की जाए या फिर 2029 में जो विधानसभा चुनाव फिर से होने हैं उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचे। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर जम्मू और डोडा के बीच में आज शुरू होने वाली शॉपर सेवा पर फिलहाल संशय बना हुआ है। ये सेवा आधिकारिक तौर पर आज शुरू होनी है लेकिन लोगों तक इसकी जानकारी नहीं पहुंचने के कारण आज उड़ानें अभी तक शुरू नहीं हो पाई। अभी भी बुकिंग न होने के कारण इस सेवा पर आज संकट के बादल छाए हुए हैं।
लोगों के मुताबिक डोडा प्रशासन इस सेवा का प्रचार प्रसार नहीं कर पाया, जिसके चलते सभी तैयारियां धरी की धरी रह गई। आपको बता दें, लगातार हम आपको गुलिस्तान न्यूज के माध्यम से अपडेट कर रहे थे कि 25 नवंबर यानी कि आज के दिन सोमवार को चॉपर सेवा जम्मू टू डोडा शुरू होगी और इसको लेकर कई तैयारियां जो है वो कई दिनों से चल रही थी प्रशासन द्वारा। लेकिन अब लोगों ने ये आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट करने में जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं नाकाम रह जाती है, उन लोगों तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाती कि आज से चॉपर सेवा शुरू हो रही है, जिसकी वजह से लोग इस चॉपर सेवा का फायदा या फिर लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अब इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ वसीम गट्टू ज्वाइन कर चुके जिला डोडा से। वसीम, बताएगा क्या है ये पूरा मामला, जहाँ पर प्रशासन द्वारा कई दिन से तैयारियां की जा रही थी, लेकिन अब लोगों ने कहा कि कोई तैयारी नहीं हुई है, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। बिल्कुल, जैसे चिपन सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज ने ही इस खबर को बताया था और हमने कोशिश की थी कि एडमिनिस्ट्रेशन भी इस पे जो है कार्रवाई, इस पे काम करेगी। और हमने देखा था परसों जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर डोडा ने एक ट्वीट भी किया था जिसने कहा था कि यानी कि आज मंडे वाले दिन से जो है ये सर्विस स्टार्ट की जाएगी। मगर जो पिछले साल आपने देखा था, पिछले साल भी इसी तरह की तस्वीरें थी, लोगों को पता नहीं था, लोग अवेयर नहीं थे और वही हालात आज भी हमें देखने को मिलते हैं। जब हम लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों को पता ही नहीं कि ठीक है, वसीम से संपर्क टूट चुका है, एक बार फिर से उनसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि चॉपर सेवा जो है वो शुरू आज होनी थी, लेकिन अभी तक कोई भी इस स्कीम का फायदा जो है लोगों तक नहीं पहुंचता। वसीम हमारे साथ फिर से ज्वाइन कर चुके, वसीम कंटिन्यू कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए जहां पे आज से सर्विसेज स्टार्ट होनी थी मगर अभी तक ये सर्विस स्टार्ट नहीं हुई है। जो हमें जानकारी मिली है डीसी ऑफिस से, उनका ये मानना है कि अभी तक लोगों ने यहाँ से बुकिंग नहीं की है। बुकिंग ना करने का मकसद एक ही है, जहां तक हमने पहले भी आपको बताया था कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ये कर सकती थी, अनाउंसमेंट करवा सकती थी, अलग अलग डिपार्टमेंट सामने आ सकते थे, वो लोगों को अवेयर कर सकते थे ताकि लोग आने वाले टाइम में इस चीज का फायदा उठा सकते थे। मगर आप देख सकते हैं कि अभी तक लोग अवेयर नहीं है। गुलिस्तान न्यूज भी इस चीज को दिखा रहा है, हालांकि लोग हमें भी फोन कर रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं कि आप डीसी ऑफिस जाइए, वहां पे आपको बुकिंग हो सकती है। जो काम एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए था वो जिला एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रही है और पिछले साल भी इस सर्विस को एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं चला पाई थी और कुछ ही लोग यहाँ से जम्मू गए थे, इस सर्विस का फायदा उठाया था। यानी कि ये जो सर्विस है लोगों के फायदे के लिए उठाई गई थी, एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज को नहीं सही तरीके से चला रही है और लोगों का ये भी मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को अवेयर लोगों को करना चाहिए ताकि जो लोग हैं इस चीज का फायदा उठाएं, खास करके मेडिकल इमरजेंसी जिन लोगों को होती है उनको इस चीज का फायदा मिलना चाहिए। कल पे आपने देखा था जहाँ पे भद्रवा के लोगों का ये मानना था कि ये सर्विस यहाँ पे भी होनी चाहिए थी, टूरिस्ट यहाँ पे आ सके। मगर हम देख रहे हैं कि इस चीज को एडमिनिस्ट्रेशन क्यों सामने नहीं आ रही है, इस चीज को क्यों नहीं लोगों को अवेयर कर रही है। अगर अवेयर करती है, मुझे लगता है कि लोग इस चीज का फायदा आने वाले टाइम में सही तरीके से उठा सकते हैं। जी वसीम, अब ये हम मानकर सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार फॉर्मेलिटी के नाम पर ये स्कीम्स लाता है, लेकिन लोगों तक इसकी जानकारी नहीं पहुंच पाती। क्या कुछ लगता है कि क्यों अवेयर करने में कहीं ना कहीं सरकार पीछे रह गई है? बिल्कुल चिपन, देखिए जब इस सर्विस को पिछले साल चलाया गया था तो फोटो सेशन बड़े बड़े हमने देखे थे, यहाँ पे हुए थे, इनॉग्रेशन बाकायदा तौर पे की गई थी और हर एक न्यूज चैनल ने इस चीज को कवर किया था कि जिला डोडा के लोग भी अब राहत की सांस ले सकते हैं। मगर आपने जिस तरह से सही कहा कि फोटो सेशन के लिए ये प्रोग्राम किए जाते हैं, दिखलावे के लिए ये सारी चीजें की जाती है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी चाहिए थी जहां तक हर घर तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए थी, मगर अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम हो चुकी है इस सर्विस को कामयाब करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है जो डिविजनल कमिश्नर जम्मू है, वक्त की सरकार है, इस चीज को देखेगी और ये चीज लोगों को फायदा उठाने के लिए जहाँ पे रखी गई है, लोग आने वाले टाइम में इस चीज का फायदा उठाएंगे और खास करके वो लोग फायदा उठाएंगे। देखिए हमारे जितने हिली एरियाज है, देसा है या बाकी सारे इलाके जो है, धुंधना है, भद्रवा के दूर दराज इलाके हैं, वहाँ अगर ये आवाज पहुंचती है तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा ये भद्रवा और डोडा के लोग इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। वसीम, आखिरी सवाल, इतना फंड करोड़ों के हिसाबों से यहाँ पर इन स्कीम्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर राज्य सरकार से निकलकर सामने आता है, लेकिन ये फंड्स कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि भ्रष्टाचार की भेंट ये फंड्स चल रहे हैं, क्योंकि साफ तौर से स्कीम्स लाई जा रही हैं, लोगों के फायदे के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन लोगों को ही सीधे तौर पर इसका फायदा नहीं मिल रहा, तो फिर इन फंड्स का क्या? देखिए ये दिखलावे के लिए सारी चीजें की जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा शिपन, ये जो 2500 रुपया एक शख्स का रखा है यहाँ से जम्मू जाने का या वहां से डोडा आने का,
एक सब्सिडी का रेट दिया गया है। हालांकि सरकार लोगों के लिए काफी अच्छा काम करने चाहती है, मगर उसके नीचे जो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बैठे हुए हैं वो इस चीज को समझते हैं कि लोग आते हैं तो चढ़ते हैं, वो उनकी अपनी एक मर्जी है। लोग अगर आते हैं, लोगों को अगर अवेयर आप लोग करते हैं, लोगों को बताते हैं कि इतना परसेंटेज आपको जो है परसेंटेज रखी गई है, आपको इतना सब्सिडी पे आप जम्मू जा सकते हैं, कम दाम रखे गए हैं। देखिए गाड़ी में काफी ज्यादा लोगों को टाइम लगता है जम्मू जाने में, और खास करके अक्सर आप देखते हैं पिछले दिनों आपने देखा मेडिकल कॉलेज के अंदर लाइन ऑटो सिचुएशन खराब हुई थी, प्रोटेस्ट हुआ था, यही लोगों का आना था। जब सड़क हादसा हुआ, सड़क हादसे के दौरान चॉपर की उन लोगों ने डिमांड की थी, चॉपर यहाँ कहीं टाइम पे नहीं आया, फिर लास्ट तो आया ही नहीं। अगर ये सर्विस लगातार रहेगी तो मुझे लगता है मेडिकल इमरजेंसीज में या बाकी सारी किसी को दिक्कत परेशानी होती है तो इस चॉपर का लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी तक हम ये बताएं कि एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की जो है वो इस सर्विस को कामयाब करने में हो चुकी है। जी ठीक है वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वसीम गट्टू यहाँ पर अपडेट करें डोडा के हवाले से, जहाँ पर आज चॉपर सेवा जो है वो शुरू होनी थी, लेकिन लोगों ने सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं कि लोगों तक इस बात की जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग जो है इसका लाभ उठाने में नाकाम साबित हुए हैं। आगे बढ़ जाएंगे, जहाँ पर अगली खबर की बात करेंगे। 1947, 1965 और 1971 की पीओजे की रिफ्यूजी ने सरकार से उनके रिफ्यूजी परिवारों को उनका भुगतान करने की मांग की है, जिन्हें की जेपीसी रिपोर्ट के तहत अभी तक 5-5 लाख रुपए नहीं मिल पाए। जम्मू में आज मीरपुर के बलिदानियों को श्रद्धांजलि देने के बाद पीओजे के रिफ्यूजी फ्रंट के बैनर तले रिफ्यूजी ने प्रदर्शन कर अपनी इस मांग को जोर शोर से उठाया। रिफ्यूजी फ्रंट के महासचिव ने प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए अन्य मांगों को भी जोरों शोरों से उठाया। थोड़ा फायदा किया था मोदी गवर्नमेंट ने और कुछ पैसे जो है 5.5 लाख रुपए दिए हैं, लेकिन 24.5 लाख रुपया हमारा जेपीसी रिपोर्ट के मुताबिक अभी पेंडिंग है। ये रिफ्यूजी, इनके पास एक मरला जमीन नहीं है, ये कैसे गुजारा कर रहे हैं यही जानते हैं। हम चाहते हैं जिस स्केल पर गवर्नमेंट ने रिफ्यूजियों को जमीन दी थी, जो लोग रह गए हैं उनको भी उस स्केल पर जमीन दी जाए। ये लोग अनपढ़ रह गए हैं, इनके पास कोई जरिया इनकम का नहीं है इनकम का, इसलिए हम चाहते हैं कि हमें जो है वो हमारा बोर्ड बनाया जाए ताकि हमारी बात को है वो कोई आगे करे। आज तक जितने भी हमने एमएलए चुने हैं, किसी ने हमारी सुध नहीं ली, किसी ने हमारी बात नहीं दी, सिर्फ हमसे वोट लिए। थोड़ा सा वायदा किया है गवर्नमेंट ने, 1 सीट दे रहे हैं रिफ्यूजियों को। हम चाहते हैं कि 10 सीटें जो है वो हमारे रिफ्यूजियों को मिले ताकि इनकी बात को आगे करे, नहीं तो हम वही दशा हमारी जो है वो पिछले 70 साल से बनी है वैसी की तैसी बनी रहेगी। धन्यवाद। सनातन धर्म सभा ने जम्मू कश्मीर की सरकार पर जम्मू सूबे की अनदेखी करने के आरोप लगाए। सनातन धर्म सभा ने सरकार द्वारा हाल ही में लेक्चरर्स के पद भरने के लिए जारी किए गए विज्ञापन में संस्कृत और पद भी घोषित किए जाने पर आपत्ति जताई है। सभा के प्रधान पुरुषोत्तम की अगर बात की जाए तो उन्होंने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि सरकार ने ऐसा कर सनातन संस्कृति को अपमानित किया है, जिसे कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार से इस सूची को संशोधित करने की मांग की और इसमें हिंदी और संस्कृत के पदों को भी शामिल करने की मांग की और जम्मू क्षेत्र से चुने गए विधायकों को इस ओर ध्यान देने का आह्वान किया। दुर्भाग्यवश ना तो संस्कृत भाषा का कोई लेक्चरर का पद यहाँ रिक्त स्थान ऐसा बताया गया, पोस्ट बताई गई है, ना हिंदी भाषा का कोई बताया गया है, पंजाबी का भी एक ही है, डोगरी के केवल 3 हैं। और आपकी जानकारी के लिए वह विषय गए सब्जेक्ट जिनका अध्ययन करके छात्रों ने जम्मू विभाग में उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जैसे फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, ऐसे दर्शन शास्त्र को क्योंकि कश्मीर में बहुत कम लोग पढ़ते हैं, तो जम्मू विभाग के अंदर 28 वैकेंसियां पड़ी हैं, जो मैंने कल पता कराया, उसकी भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। यानी कि भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति, सनातन जीवन मूल्यों को प्रताड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए एक प्रयत्न किया गया। संस्कृत की कोई पोस्ट नहीं, हिंदी की कोई पोस्ट नहीं, पंजाबी जो गुरुमुखी हमारी वो भी भाषा इतनी श्रेष्ठ है उसकी कोई पोस्ट नहीं, डोगरी की कोई केवल 3 पोस्ट है, और फिलॉसफी दर्शन शास्त्र की 28 वैकेंसियां, कोई पोस्ट नहीं। मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि इसको रेक्टिफाई किया जाए,
और तुरंत जम्मू के संस्कृत, डोगरी, हिंदी, पंजाबी और ये जो फिलॉसफी दक्षिण शास्त्र के विद्यार्थी शोध करता है उनकी ओर ध्यान देते हुए उनको निरुत्साहित कर रहे हैं। इस बात से वो डिस्करेज हो रहे हैं और संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए मूलतः जो सारे संसार का मार्गदर्शन करते हैं उनको पढ़ने वाले नहीं मिलेंगे, अगर निरुत्साहित होंगे। एक सोची समझी चाल ही मुझे लग रहा है, साजिश है। कोई साजिश नहीं करनी चाहिए। और जम्मू क्षेत्र से चुने हुए जो विधायक हैं आज सरकार में हैं, भले ही कईयों ने पाला बदल लिया उनके समर्थन में, उनका ये कर्तव्य बनना है कि चुनने से पहले वो अपनी विचारधारा कहीं भी होंगे, आज पूरे जम्मू का भी उनको समर्थन चाहिए, जम्मू का भी हित उन्होंने साधना चाहिए, जम्मू का भी भला सोचना चाहिए। केवल कुर्सी प्राप्त हो गई जम्मू के विरोध में, सनातन के विरोध में, हिंदी के विरोध में, ये कोई अच्छा दृश्य नहीं है। एक तो आज ये विषय मैंने आप सबके सामने रखा। तो चलो जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।